अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, यानी आपको सिलेबस गाइड किया था। आज हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए आएगा जो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पेपर में आपको 30 मिनट्स का ये सेक्शन दिया जाएगा और इसमें टोटल मार्क्स हैं आपके 70। अब यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब ये कि 17 मार्क्स हैं, इसका मतलब कि 17 एमसीक्यूज आपको उसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में हमारे पास है 10 आउट ऑफ 15, यानी आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 15 में से। अच्छा, अब उसके हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स बनते हैं, जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 40 मार्क्स का ये सेक्शन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें आप न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जो है डिफरेंसेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूजेस के क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस इक्वेशन भी आ जाती है इसमें, तो इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में सेक्शन होता है सेक्शन सी, जिसमें हमें 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं 3 सवाल में से। हर सवाल के 14 मार्क्स होते हैं और 2 सवाल के बाद हमारे पास टोटल बनते हैं 28 मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब इस सवाल में हमारे पास हर सवाल के 2-2 पार्ट होते हैं। अब जब 2 पार्ट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्ट के 7 मार्क्स होंगे या इक्वल मार्क्स होंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि प्रिपरेशन बेस्ड होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि कंप्लीट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारे पास कुछ कभी कभार सवाल ऐसे भी होते हैं जो 8 नंबर के हो जाए या 9 नंबर के हो जाए, तो उसमें उसको मैनेज किया जाता है। तो उसके साथ कोई छोटा सवाल दे दिया जाता है। एक न्यूमेरिकल है जो कि चैप्टर नंबर 8 का है, तो कभी कभार सेक्शन सी में वो दे दिया जाता है। तो इस सवाल में आप ये देखेंगे कि आपको जो है वो कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं मिलेगी इस सवाल में। और इसके अलावा आपको जो है वो प्रॉपर्टीज यूजेस वगैरह सवाल नहीं आएंगे, यानी बड़े बड़े सवाल जो भी होंगे आपके केमिस्ट्री की बुक में वो आप लॉन्ग में देख रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की, यानी सबसे पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।